हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए ये सूचना, ठीक है। और इसको जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो रियल में अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए एक सजेशन मिलेगा कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। जो हम, ठीक है, GIC लेक्चरर, ठीक है, GIC लेक्चरर के बारे में आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट से? मैथमेटिक्स से, ठीक है। कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, कैसे हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कितना नंबर हमें प्री में लाना होगा, कितना नंबर हमें मेंस में लाना होगा, प्री का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, प्री और मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज हम इनके बारे में फुल डिटेल के साथ जानेंगे, ठीक है, कि प्री में हमारा कितना स्कोर सेफ है, मेंस में हमारा कितना स्कोर सेफ है, विद प्रूफ के साथ बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। बस आप एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा इस वीडियो में, पूरा निचोड़ है, ठीक है, GIC मैथमेटिक्स लेक्चरर का। उसके लिए आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगी, कट ऑफ क्या रहने वाली, बाकी चीज़ें क्या है। तो अब देखो, मैं आपको क्या कराऊँगा, जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था, ज्वाइनिंग लगभग 2022 तक हुई थी उसकी, और जो अभी 2025 में नोटिफिकेशन आया, दोनों का, ठीक है, कंपेयर करके एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पे कट ऑफ कितना था, कितनी सीट्स थी, और यहाँ पे कितना जा सकता है उसकी सीट्स के अकॉर्डिंग। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले, बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो क्या हमें सीखना है? सबसे पहले हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे, फिर गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो क्या है? GIC लेक्चरर बॉयज़ मतलब मेल, ठीक है, मेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मेंस, अभी पहले प्री का कट ऑफ देख लेते हैं, एक सेकंड, ये मेंस का हो गया। देखिएगा आप आगे, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। GIC लेक्चरर मैथमेटिक्स किसके लिए? बॉयज मतलब मेल कैटेगरी के अंदर क्या कहानी थी। तो 2000 जो हमारा 20 था उसके लिए अगर हम जानने की कोशिश करें, 2020 किसकी बात करें, 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने तक 2022 में जॉब्स मिल गई थी लोगों के लिए। तो अब कहानी क्या है उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मेन कहानी ये थी कि जब हमारा मैथ्स के अंदर टोटल कितना सीट्स था, 132 सीट था मेल के अंदर, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तब 132 में हमारा कैसा कैसा था, UR में 53 था, मतलब जनरल में 53 थी, EWS की 13 सीट्स थी, और हमारा OBC का 36 सीट था, SC का 28 था, ST का 2 सीट था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो सीट्स थी वो थी, ठीक है, क्लियर। तो अभी इन सीटों के अंदर हमारा प्री में कितना कट ऑफ गया था, उसके अकॉर्डिंग हम इस बार का भी 2020 का भी एनालिसिस करेंगे कि कैसा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि हमारे 120 क्वेश्चन थे हमारे प्री के पेपर में, ठीक है। चलो यहीं से दिखा देते हैं, टाइम कम लगेगा। कितना क्वेश्चन था टोटल? 120 क्वेश्चन था। 120 में 40 क्वेश्चन GS के थे और 80 क्वेश्चन हमारे मेंस के थे, ठीक है। 40 GS के और 80 मैथ्स के थे, ठीक है। तो जो मैथ्स के 80 क्वेश्चन थे वो उनका एवरेज तो ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे। जिसने हमारा तैयारी किया था आसान वे में वो अच्छा क्वेश्चन कर सकता था, मतलब 60 प्लस तो लगभग जिसकी भी तैयारी थी वो 60 प्लस तो सभी लगा रहा था इसमें, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान पेपर आया था, मॉडरेट पेपर आया था। बट जो GS आया था उस समय, भाई GS बहुत ही ज़्यादा फाड़ू आया था। मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो बच्चों ने किया 7 से 8 क्वेश्चन सही कर पाए थे GS के, इस वजह से इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था, ठीक है। तो GS के पेपर में मैक्सिमम स्कोर मैं बता रहा हूँ 10 रहा होगा, इससे ऊपर एक ही दो बच्चों के 10-5 बच्चे देखो अपवाद होते हैं जो UP PCS की भी तैयारी करते हैं, बाकी अन्य जगह की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने किया होगा। मतलब अगर मैं सबका ऑन एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 6 से 7 नंबर बहुत ही अच्छे बच्चों ने, मतलब 40 में से गेन किए, कट कटा के 6-7 नंबर, इससे ऊपर नहीं ला पाया, ठीक है। और जो मैथ्स का था 80 क्वेश्चन वाला, ये पेपर बहुत अच्छा था। इसमें लोगों ने 60
नंबर तक लाए हैं, ठीक है। मतलब जो अच्छे स्टूडेंट थे वो 60 नंबर लेके आ गए आसानी से। तो 60 इधर 6 इधर, मतलब 66 नंबर जो अच्छा बच्चा था वो लेके आया था। 60 के प्लस मतलब बहुत सारे बच्चे ही थे। तो यहाँ पे कट ऑफ कैसे गई थी, ओबीसी में क्या गई थी, जनरल में क्या गई थी, एससी में क्या गई थी, एसटी में क्या गई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे पिछली बार 132 सीट था, कितना सीट था, 132 सीट था। तो 132 सीट का ऑन एवरेज 13.5 या 14 गुना तक ही बुलाते हैं, 15 गुना नहीं बुलाए थे पिछली बार, मैं बता रहा हूँ 13.5 या 14 गुना ही बुलाते हैं। मान लो अगर मैं 14 से भी गुणा कर लेता हूँ तो 14 दूनी 28, हासिल कितना लग जाएगा 2, ठीक है। 14 3 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब 44 और 14 4 18, तो लगभग कितने बच्चे, 1800 लगभग बच्चे, 1850 बच्चे मेल्स में इनवाइट किए गए थे, किसके लिए, मेंस देने के लिए, ठीक है। तो प्री में कितने बच्चे, 1800 1850 बच्चे मान लीजिए ऑन एवरेज बुलाए गए थे, किसके लिए, मेंस का मतलब एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई किए गए थे। तो 1840 बच्चों में हमारी जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, उस पर हम ध्यान से करेंगे। तो जो हमारा ओबीसी का कट ऑफ था वो 62 नंबर था और जनरल का कट ऑफ 56 पे था। अब आप कहेंगे कि जनरल का कट ऑफ कम कैसे हो गया, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये ज़्यादा और कम का ये होता है कि जो रिजर्वेशन होता है ना वो एक ही बार मिलता है, वो फाइनल में मिलता है आपको, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपको, ठीक है, रिजर्वेशन मिलता है। प्री में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जितनी सीट्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चे बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर देख पा रहे हैं तो कि यूआर का जो सीट था वो कितना था, 53 था, और जो ओबीसी का सीट्स था वो कितना था, 36 था। तो ये इससे कितनी ज़्यादा सीटें हैं, समझ रहे हो, ये 53 है और ये कितना है, 36 है। तो लगभग 17 सीटें ज़्यादा हैं। तो 17 सीटें ज़्यादा होने की वजह से अब 17 का 15 गुना लगा लो भाई, मतलब 14 ही गुना लगा लो। तो 14 सतह 128 हासिल 12, और 14 और 12 की बात करें तो 268 बच्चे ज़्यादा बुलाए गए थे, जिसकी वजह से इनका कट ऑफ कम हो गया था, ठीक है। क्योंकि जितनी सीट्स होती हैं, ठीक है, प्री में उतने का ही 15 गुना बुलाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी तुम्हें रिजर्वेशन दे दें और फाइनल में भी रिजर्वेशन दे दें। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जनरल में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल में क्या होता है, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है और, ठीक है, बाकी और जनरल की कट ऑफ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, सीटें ज़्यादा होती हैं इस वजह से कम हो जाती है। बट फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें कट ऑफ जनरल की ही ज़्यादा होती है, ओबीसी की कम हो जाती है, क्योंकि जितने बच्चे जनरल में फाइट करते हैं वो जनरल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहानी थी, इसकी वजह से इनका 56 पे भी हमारा प्री क्वालिफाई हो गया था और ओबीसी का 62 पे प्री क्वालिफाई हुआ था। एससी का तो सिंपली 40 नंबर, उससे कम भी 35 पे भी हो गया था, क्योंकि इनमें मिनिमम 35% क्वालिफिकेशन होती है, 35% ला रहे तो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा 40 पे हो गया था और ये अपनी कट ऑफ पे भी हो गए थे, 35% पे क्वालिफाई हो गए थे। तो मेन यहाँ पे क्या था कि ओबीसी की कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही था क्योंकि उनकी सीट्स कम थी और बच्चे और जो होते हैं वो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कास्ट हैं, ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं, तो इस वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा हो जाते हैं ओबीसी में, तो इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। मेंस में केवल प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ गए होंगे इतना कट ऑफ, ठीक है, आगे समझते रहेंगे। ये 20 का है, 2020 वाले की कहानी है, ठीक है। कितने में, 120 में। 120 में भी इतनी कट ऑफ जाने का कम रीज़न क्या है, जीएस का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होना, ठीक है। जीएस का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था, इस वजह से कम रहा। बट इस बार क्या होगा, जीएस के पेपर पे भी डिपेंड करेगा। अगर जीएस का पेपर बहुत टफ आता है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा, अभी उस पर भी बात करेंगे इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। और मेन अब यहाँ पे ही अगर हम देखें गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में हमारी 137 सीट्स थी, ठीक है। कितना सीट था, 137। तो 137 में यूआर 55 था, ईडब्ल्यूएस 14 था, और यहाँ पे 37 था, और यहाँ पे 29 था, और यहाँ पे एससी में 2 था। अच्छा, पीछे हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का हमारा लगभग 50 के करीब क्वालिफाई हो गया था। ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा था, ईडब्ल्यूएस का 50 नंबर पे क्वालिफाई हो गया था, ठीक है, प्री का। अब यहाँ समझिएगा, इन चीज़ को समझिएगा। तो गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स में क्या हुआ था, चाहे जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी किसी का भी हो, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, ठीक है, पास हो गई थी। क्योंकि कुछ उतने बच्चे ही पास नहीं हुए थे, जितने हमारे 13, 14, 15 गुने जो बच्चे बुलाने थे उतने बच्चे ही पास नहीं हो पाए थे टोटल। तो ये क्या हुआ, जनरल ओबीसी तो पूरा अपना 40% पे ही, मतलब 40 क्वेश्चन बोलो या 40% बोलो, ठीक है, 40% नहीं, हाँ 40 क्वेश्चन, मतलब पूरे का 40% की बात कर रहे थे,
तो 40 क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन तो 48 बोलेंगे, परसेंटेज 40 बोलेंगे, ठीक है। मार्क्स 40%, 35%, 35% मार्क्स नहीं, ठीक है, परसेंटेज है ये। अगर 120 का अगर हम 40% की बात करें तो कितना होता है, 48 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 12 चौक 48 हमारा 48 क्वेश्चन पे 48 क्वेश्चन पे जनरल, EWS, OBC तीनों का सिलेक्शन हो गया था सिर्फ 48 क्वेश्चन पे, पिछली बार हो गया था गर्ल्स में, और इनका 35% और 35% पे दोनों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। मतलब 35% का मतलब जो 35% होता है। अब 120 का 35% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब 120 का 35% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, उसके बाद 5 7 35 और नीचे आ जाएगा 2 2 6 12, मतलब 42 क्वेश्चन पे इनका हो गया था। मतलब इन दोनों का 42 क्वेश्चन पे प्री क्वालिफाई हो गया था, इनके लिए सीटें ही बच गई थी। अब ऐसे समझिएगा, तो ये तो हमारा प्री का गर्ल्स का कट ऑफ था, क्योंकि पिछली बार सीट्स 137 था, इस वजह से, क्योंकि बॉयज़ से भी ज़्यादा थी, और इस बार इनका सीट्स है मात्र 28, तो इनके लिए भी अभी कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी प्री की बात कर ली हमने, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं मेंस पे, ठीक है, कि मेंस में क्या रहा था। तो प्री में तो इतना क्वालिफाई हो गए थे, अब मेन बात करते हैं कि मेंस में क्या कहानी थी, ठीक है। अब GIC मेंस का पहले आपको प्रोसीजर समझाते हैं कि होता क्या है, उस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। तो वो मेन हमारी कहानी क्या है कि जो GIC होता है उसमें हमारे 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है, मेंस पे। एक तो हिंदी आता है और दूसरा हमारा मैथ आता है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये दोनों मिला के टोटल जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। 400 में 100 नंबर की हिंदी आती है और 300 नंबर का मैथ आता है, ठीक है। हिंदी में भी 2 होते हैं, 50 नंबर का ऐसे आता है, और 50 नंबर में भी ये जो हिंदी आती है इसमें 20 नंबर का एंसीन पैसेज होता है, लगभग पैराग्राफ, जिनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या जैसी चीज़ें लिखनी होती हैं, और 30 नंबर में ग्रामर आती है, जिसमें हमारे पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हिंदी का, तो हिंदी टोटल 100 नंबर हो गया इस प्रकार से। ऐसे 300 नंबर का जो मैथ होता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट में ही समझा देते हैं। तो हिंदी में एक ऐसे हो गया, और जो 50 नंबर बचा उसमें 20 नंबर का एंसीन पैसेज हो गया, 30 नंबर का ग्रामर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे ग्रामर सब सिलेबस में लिखा हुआ क्या क्या आने वाला है वही आएगा सेम। अब 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, तो ये 100 नंबर के हो गए। 5 क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं तो वो 75 नंबर के हो गए, और जो 5 क्वेश्चन वेरी लॉन्ग होते हैं वो 25 नंबर के आते हैं, तो 125 हो गए। कुल मिला के ये 300 नंबर का हो जाता है। तो कुल मिला के जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 400 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 400। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 400 में क्या है, इसका 40% अगर मैं बात करूं, 400 का 40% होता है 160। अगर 160 से कम नंबर आ रहे हैं तुम्हारे तो आप पास ही नहीं हुए। चाहे एक भी बच्चा अगर 40% से ऊपर नंबर लेके नहीं आया तो सारी की सारी सीट खाली चली जाएंगी। एक भी सीट ऐसा नहीं कट ऑफ कम करके बच्चों को ले लिया जाएगा। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40% से बच्चे ज़्यादा ले आते हैं तो कट ऑफ लगेगा, ठीक है। उससे नीचे कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कट ऑफ उससे नीचे बननी नहीं है, चाहे आपका कितना भी लो स्कोर आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेन जो है 160 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये तो मिनिमम है। अब कट ऑफ गई क्या थी, ठीक है, वो जनरल में कितना गया था, OBC में कितना गया था, SC में कितना गया था, ST में कितना गया था, तो उस चीज़ पे ज़रा ध्यान से देखते हैं ये, ठीक है। जो कट ऑफ लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ है, और ये RTI के थ्रू मंगाया गया कट ऑफ है, ठीक है। अपने द्वारा लिखा हुआ कट ऑफ नहीं है, इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बार और उस बार में बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। इस बार 94 सीट्स हैं, और पिछली बार जो हमारी सीट्स थी वो 132 थी। हाँ, थोड़ा अंतर है, बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या है मेन कहानी, तो जो UR था सबसे हाईएस्ट नंबर जो आया था वो 294 नंबर आया था। बट हमें हाईएस्ट से कट ऑफ नहीं देखनी होती, कट ऑफ तो हमें लो से देखनी होती है ना। अब जैसे मान लो 294 हाईएस्ट है और 236 हमारा लो है, तो क्या बोलेंगे, कट ऑफ क्या बोलेंगे कि 236 पे गई, इससे नीचे के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मिनिमम कट ऑफ कितना, 236। तो जनरल में 236 गया। अब 400 का अगर मैं 60% निकाल लूँ, ठीक है, तो 20 से 20 मतलब 240 नंबर। कितना, 240। अर्थात जनरल की कट ऑफ जो थी वो भी 40, ठीक है। कितना, मतलब 60% से कम पे गया था। कितना, 60% से कम पे गया था, ठीक है। तो हमें ये देखना है। उसके बाद EWS का कट ऑफ 212 नंबर पे गया था।
तो जनरल का 236, ठीक है, EWS का 212, ठीक है, EWS का 212 पे। अगर मैं बात करूं OBC की तो उसका गया था 217 पे, और बात करूं SC की तो SC का गया था 181 नंबर पे, ठीक है। बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, इतना कट ऑफ नहीं था कि आप इसको, ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे, ये भी कितना 60% से कम है, 60% से क्या है, कम है, ठीक है। अब 212, अगर मैं 212 की बात करूं तो ये कितना परसेंट है, तो 212 आप निकाल सकते हैं 400 का कितना परसेंट था, तो सीधे ये कट जाएगा, तो 4 से भाग कर लेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 12, मतलब 53% इसका गया था, ठीक है। और अगर ये कितना था, 4 से भाग कर लेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, 59% इसका गया था। अगर हम इसकी बात करें तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 और 4 चौक 16, 56, 10 मतलब 1 बचा, ठीक है, 8 5, ठीक है, तो 56 पॉइंट इसका गया था। अगर 181 की बात करें तो 4 चौक 16 होता है, और बचा कितना, 2, 4 पंजे 20, 45.25 इसका कट ऑफ गया था। अब बताओ, ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है? कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। और कॉपी ऐसा नहीं है कि गलत चेक होती है, कॉपी अच्छी चेक होती है, आप जैसा करके आएंगे वैसा ही नंबर मिलेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, जगह कम होती, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मेंस में होता क्या है, मैं आपको एक बार और बता दूँ, मेंस में क्या होता है, एक तो आपको पेपर मिलता है, ठीक है, और जो पेपर मिलता है उसके क्वेश्चन कॉपी जो होती है उसमें लिखे हुए होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया, पहले उसको इंग्लिश में लिखा, फिर उसको हिंदी में लिखा, ठीक है, तो मान लो ये पहला क्वेश्चन है, फिर इसके लिए नीचे जगह छूटी होगी, फिर मान लो हो सकता है अगले पेज पे, या अगर जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन फिर छपा होगा, फिर हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा। अब कहानी क्या है इसकी, कि आपको जितनी जगह छूटी है इसी जगह में ही आपको सॉल्यूशन देना है, आप एक्स्ट्रा जगह नहीं है आपके पास। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप पेज पलट के देख लीजिए कि कितना पेज बचा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कितने में लिखा हुआ है। आपको पेपर भी मिलेगा, बट पेपर का जो क्वेश्चन है ना, वो कॉपी में पहले से ही मेंशन होगा कि इतनी जगह में ही तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम फिलो में लिखते चले जाते हैं बड़ा बड़ा, और जगह आगे बचती नहीं है, नेक्स्ट पेज पलट के देखते हैं तो उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और बाकी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखते समय आपको जितना आ रहा है उतना अच्छे से करिएगा, हड़बड़ाना नहीं होता है पेपर में, ठीक है। आपका कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, UPPCS है, आयोग कराता है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें 60% अगर आ जाता है किसी भी कैटेगरी में, 60% में मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर आप क्वालिफाई करेंगे अगर 60% मार्क्स ले आते हैं। 60% का मतलब है कि 400 में से 240 नंबर लाना, ठीक है, इतना। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर ली थी। अच्छा, गर्ल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स पे क्या था कहानी, देखो गर्ल्स की कहानी मेंस के लिए, एक सेकंड, कहीं मैंने बनाया होगा उधर बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और यही कट ऑफ था, ठीक है। ये वाला मेन कट ऑफ होता है। अब मैक्सिमम मार्क्स की हमें बात नहीं करनी होती, मिनिमम की करनी होती है, ये जो कट ऑफ था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की कट ऑफ की, तो गर्ल्स की कट ऑफ में कोई ज़्यादा कट ऑफ की ज़रूरत ही नहीं थी। आप अगर क्वालिफाई कर रहे थे, 400 का सिर्फ 40% ला रहे थे, 160 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा था हर कैटेगरी के अंदर। बट हाँ, जनरल में थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर गया, 42-43 लगा लीजिए, बट इतना ज़्यादा नहीं गया कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आसानी से सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि उसमें इतने बच्चे ही नहीं थे जो क्वालिफाई कर पा रहे थे। 40% कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स में SC में तो सीट भी खाली चली गई थी, क्योंकि 132 सीटें ही भरी गई थी, 5 सीटें खाली चली गई थी, ठीक है। तो वो किस में नहीं मिल पाए थे, वो लोग SC और ST में सीटें खाली चली गई थी, ठीक है। और OBC और ST की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा ऊपर गया था, मतलब 40 का एक का मान लो 42, 45 मान लो, और एक का 42, बस इससे ऊपर कट ऑफ नहीं गया था, ठीक है। इस पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक। अब बात करते हैं 2025 के बारे में। मेन कहानी जो हमें पढ़नी है, ठीक है, या जो हमें देखना है, वो 2025 के बारे में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस की 2025 में। और जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, उस कट ऑफ को आप अगर आप क्वालिफाई क्रॉस करते हैं तो 100% आप क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूँ तो 94 है
इस बार कितना 94 है। तो इस बार देखो यूआर की जो सीटें हैं वो 28 हैं और बात करें ओबीसी की सीट्स जो हैं वो 32 हैं। तो इस बार ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, क्योंकि ओबीसी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब प्री होता है तो ना तो ओबीसी का बच्चा जनरल में फ़ाइट करता, ना एससी का बच्चा जनरल में फ़ाइट करता, ना ही एसटी का बच्चा जनरल में फ़ाइट करता। जनरल के बच्चे ही सिर्फ जनरल में रहते हैं। तो जनरल के बच्चों की क्या होती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट होते हैं वो ओबीसी में होते हैं, ओबीसी में होते हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ कम तो नहीं रहने वाली है जनरल से, भले 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाए। अब वो कितनी रह सकती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मान लो 40 + 120 की कहानी है। देखो इसमें कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, ज़्यादा टफ आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ प्री का पेपर बिल्कुल मॉडरेट रहता है। 60 क्वेश्चंस लगभग अगर जो सही बच्चा है वो लगा लेता है, मैं बता रहा हूँ 60 क्वेश्चंस लगा लेता। अब बात आती है जीएस पे। अब जीएस पे अगर बहुत अच्छा है किसी का, तो मैं बता रहा हूँ ऑन एवरेज 10 से ऊपर नहीं लगा पाते हैं वो लोग, ठीक है। ऑन एवरेज 10 ही लगाते हैं, जो 2-4 होते हैं 20-50 वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर देंगे, 20-18 तक पहुंचते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं पहुंचेगा, 18-20 तो मैक्सिमम है। तो ऑन एवरेज 10 ही नंबर लेके चलिए, 60 नंबर इधर लेके चलिए, ठीक है। दोनों का एवरेज की अगर बात करूं मैं 70, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था ओबीसी का वो 62 नंबर पे गया था। और इस बार अगर, क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा मिला है। पिछली बार क्या है, पेपर जल्दी हो गए थे और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था, अच्छे से उतनी तैयारियां भी नहीं थी। तो इस बार बच्चों की तैयारी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 3 साल से बच्चा लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है और जीआईसी का सिलेबस लगभग वही है, 2-4% बदला हुआ है। तो 70 नंबर मैं जनरल की कट ऑफ मान के चलता हूँ और सेम कट ऑफ ओबीसी की भी है 70 नंबर। 70 नंबर मतलब 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 70 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो जनरल ओबीसी दोनों में क्वालिफाई करेंगे 100%। बाकी कम जा सकता है, 1-2 नंबर कम जा सकता है, 65+ भी सेफ रह सकता है। बट आप सेफ जोन में क्यों रहेंगे, आप ऐसे जोन में रहिए जहाँ पे कोई आपको खतरा ही ना हो। तो 70+ मतलब 70 के करीब अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो 100% मैं बता रहा हूँ आप प्री क्वालिफाई करेंगे। करने को 65 पे भी कर सकते हैं, बट आप डाउट की स्थिति बिल्कुल लेके नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे। तो 70 क्वेश्चन हमारा जनरल और ओबीसी के लिए हो गया, ठीक है, जनरल और ओबीसी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत हैं और सबकी ज़बरदस्त तैयारी है इस बार, ठीक है। क्योंकि पिछली बार यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, ठीक है, बहुत जल्दी पेपर करा लिया था। और इस बार बच्चे 3 साल से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, एससी के बारे में बात करें, तो एससी का भी कट ऑफ इतना लो नहीं रहेगा कि जितना कि मतलब खाली 40-35% पे ही क्वालिफाई कर जाए, नहीं, 35% पे क्वालिफाई नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। इनका कट ऑफ जो है 48, ठीक है, मतलब 48 क्वेश्चन से लेके, मतलब 48 या 50+ कर दीजिए, सीधे सीधे अगर आप 50+ लेके आ रहे हैं, 50+ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी आपका 40+ भी अगर ले आता है तो भी वो क्वालिफाई कर देगा। बट इसमें क्या है, सीट एक ही है, सीट एक है तो हो सकता है कई सारे बच्चे हो सकते हैं। तो सीटों की वजह से, क्योंकि एससी वाला जो बंदा है ना वो उसमें तो जाएगा नहीं जनरल में प्री में, तो वो अपनी सीट पे ही रहेगा। तो इसलिए इसका कट ऑफ भी 50 इसलिए रखिएगा क्योंकि अगर 2 बच्चे भी हुए ना, क्योंकि इसके बच्चे भी इतना ऐसा नहीं है कि कम होते हैं फिलहाल 45 तो लगा दीजिए, 45+ ऊपर तो रहेगा, क्योंकि ये 35% की कहानी है ना इनका, 35% मतलब 42 क्वेश्चन की बात है। तो वही चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। आपको 70 क्वेश्चन लगाने। मेन चीज़ क्या है, एक नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 70 नंबर तभी आप ला सकते हैं जब आप 80 क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन जब आपको आते होंगे तभी आपके 70 सही बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाते हैं, 1-2 के गोले गलत हो जाते हैं, ठीक है, 1-2 में मतलब कोई ओवर डिस्टर्बेंस की वजह से गलत हो गया, तो वो नेगेटिव वाले भी तुम्हारे जो नेगेटिव होते हैं वो तुम्हारा सही सोल्यूशन गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 गलत है तो उसमें 1 तुम्हारा सही का क्वेश्चन चला जाएगा, 1/3 नेगेटिव होती है। तो उसकी वजह से 70 इतना आसान नहीं है। आप 70 को समझे कि हलवा है, हो जाए, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं गर्ल्स की, ठीक है, तो गर्ल्स में हमारा टोटल 28 सीट्स है,
इस बार सीट्स जो है वो 28 है, तो इनका कट ऑफ भी इस बार कम नहीं रहेगा, क्योंकि गर्ल्स की जो संख्या भी है ना तैयारी करने वाले की वो कम नहीं है और अच्छे अच्छे लोग तैयारी करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूआर का और ओबीसी में तो मात्र 6 सीटें हैं, तो यूआर की कट ऑफ कम रहेगी ओबीसी से, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, मैं ये कहने वाला हूँ। तो कट ऑफ रहेगा कितना वो बता देते हैं, ठीक है। तो इसकी सीट्स के बारे में बात करें तो 14 सीटें, इसकी 6 सीटें, इसकी 5 सीटें और इसका 1 सीटें हैं, और फ्रीडम फाइटर का इसमें 0 है, बाकी पिछले मेंस में 1 है, तो 14 सीटें हैं। अब 14 का अगर मान लो 14 गुना बुला लिया तो 196 बच्चे बुलाएंगे, और इसमें 84 बच्चे बुलाएंगे, इसमें 70 बच्चे बुलाएंगे और इसमें 14 बच्चे ही बुलाएंगे, ठीक है। तो इतने बच्चे लगभग टोटल आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें 196, इसमें 94, तो इसका डबल से भी ज़्यादा बच्चा है, डबल से भी ज़्यादा है। तो अब इसकी कट ऑफ वही, बाकी तो सेम है स्कोरिंग, 40 और 80 की बात करते हैं। तो 40-80 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्कोरिंग है हमारा, अगर हम बात कर लें भाई, देखो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इनकी कट ऑफ 60 क्वेश्चन से नीचे नहीं रहने वाली है। 60 क्वेश्चंस आने ही चाहिए सही, तब जाके आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, मात्र 84 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम हो सकता है 90, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं तो 84 बच्चे ही बुलाए जाएंगे, 84-85 इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जो 196 इनकी जाएगी 55 से, ठीक है, 58 के बीच में जा सकती है, नहीं तो इनका 55 तक हो जाएगा, 55 तक प्री क्वालिफाई हो जाएगा मुझे लगता है, जैसा कि मुझे उम्मीद है, ठीक है। 55% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इनका 60, मतलब क्वेश्चन 60 समझ लीजिएगा, 60 क्वेश्चन है, सॉरी ये परसेंटेज नहीं, ये क्वेश्चन समझिएगा। 55 क्वेश्चन से लेकर 58 क्वेश्चन तक जनरल का और 60 क्वेश्चन ओबीसी का, ठीक है। और इनके की अगर हम बात करें तो इसका अगर एससी का बात करें तो एससी में हमारे 70 बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे, तो इनका कट ऑफ वही 52 या 50 के करीब तक ये क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इनकी बात करें तो ये तो हमारे वही 48 से लेकर 50 तक ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा और कैसे तैयारी करनी है। उसके लिए एक चीज़ बता दूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो, ठीक है, हमारा जो चैनल है यस मैथमेटिक पाठशाला, यस मैथमेटिक पाठशाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्री प्लस मेंस, ठीक है, एलटी प्लस जीआईसी, एलटी एंड जीआईसी दोनों का एक बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर नंबर 1। दूसरा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और बाकी स्टडी मटेरियल भी जो अलग से ज़रूरत पड़ेगी वो भी दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा जो है वो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, प्री के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से, तो टेस्ट सीरीज हो गया, ठीक है। बाकी आप पर्सनली कांटेक्ट करके भी चीज़ों को पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप भी होगा, ठीक है, जो भी डाउट है डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ भी बात कर सकते हैं, पर्सनली क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समय समय पे ज्ञान दिया जाएगा जिससे कि आप अपना प्री और मेंस आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो उसके लिए मैंने जो फ़ीस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 8,000 फ़ीस है, और ये 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक ये फ़ीस जो है वो सिर्फ 5K है, जो इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी आपको, और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरा डेमो लेक्चर जो हमारा है, ठीक है, वो यूट्यूब पे हमने डाल रखा, किसका पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, फुल कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है एलटी और जीआईसी के लिए, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन का लगभग 250 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है, और साथ में फुल कॉम्प्लेक्स कराया है, जिसमें हमारा 0 लेवल से लेके, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक गया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सारी थ्योरी कराई है, एनालिटिक फंक्शन तक कराया है। आप उस लेक्चर को देख के जज कर सकते हैं कि क्या मेरे द्वारा आप पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा, वो आप खुद जज कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर किसी को अगर कांटेक्ट करना है 8630804037, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।